नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि यामो क्लास में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज है 12 फरवरी और हम देखेंगे कि 12 फरवरी से संबंधित ऐसे कौन-कौन से करंट अफेयर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं, उसी को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखना एक तो यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है, दूसरा इंटरैक्टिव रूप से प्रश्न बन सकता है आपको एग्जाम के लिए। इसलिए मैंने क्या काम कि स्टैटिक जो प्रश्न बनने की संभावना थी उसको भी कवर किया है, जो करंट में था उसको कवर ही किया। ठीक है, देखिएगा आपका पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय रेलवे के अंतर्गत किस नए रेलवे जोन की मंजूरी प्रदान की दोस्तों? क्या है ऑप्शन आपके सामने? दक्षिणी तटीय जोन, पूर्वी तटीय जोन, पश्चिमी तटीय जोन या उत्तरी तटीय जोन? आंसर क्या होगा इसका? दक्षिणी तटीय जोन को। ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र वाले क्षेत्र में पड़ेगा। कहाँ? विशाखापट्टनम और आंध्र वाले क्षेत्र में पड़ेगा। देखिएगा, हाल ही में अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में विंड रेडर्स नामक संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों ये क्या है? भारतीय थल सेना किसके किसके बीच? थल सेना प्लस वायु सेना के संयुक्त अभ्यास है और इसका हाल ही में आयोजन जो हुआ पूर्वी कमान में हुआ। कहाँ हुआ? पूर्वी कमान। देख लीजिएगा, भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना का यह विंड थिएटर नामक संयुक्त अभ्यास पूर्वी थिएटर में हुआ। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य है हवाई अभियानों को मजबूत करना और दोनों सेनाओं के बीच क्या करना? समन्वय स्थापित करना। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन गर्ल्स इन साइंस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 फरवरी को। कब? 10 फरवरी को। देखिएगा, 10वें इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन और इसकी थीम क्या थी इस बार का? थीम चूंकि इंपॉर्टेंट है, दिवस के साथ साथ थीम इंपॉर्टेंट होता है। इसके जो थीम थे इस बार का सब्जेक्ट जो थीम क्या है देखिएगा, इसका थीम है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के करियर की खोज। क्या है? और विज्ञान में उनकी आवाज। ये क्या है इसकी पूरी थीम? क्या? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के करियर की खोज और विज्ञान में उनकी आवाज। ये क्या है? उनकी इस बार की थीम रही है। इस साल साइंस में महिलाओं और लड़कियों के इंटरनेशनल डे फोकस रूढ़िवादिता को तोड़ने और लड़कियों के लिए रोल मॉडल बढ़ावा देने की जरूरत पर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार के दायरे में 10 नई कृषि वस्तुओं को जोड़ा। निम्न में से कौन सा शामिल है? दोस्तों आपको पता है सरकार ने क्या काम किया था? जो आपकी मंडी थी, मंडियों को ई नेम के नाम से पोर्टल के माध्यम से सभी मंडियों को आपस में एक कृषि बाजार का स्थापना की है, जिसमें ऑनलाइन वस्तुओं को खरीद फरोख्त होती है। ठीक है, क्रय विक्रय किया जाता है। इसमें हाल ही में कुछ वस्तुओं को जोड़ा गया, जिसमें क्या नाम है आपसे? अब इस 10 वस्तुओं को जोड़ा गया और जोड़ा गया तो इसमें ये अब पूछा गया आपसे प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा वस्तु नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सिंघाड़ा आटा, बेसन चना, गेहूं आटा, चावल। इसमें चावल को नहीं जोड़ा गया, बाकी 3 को इस बार जोड़ा गया है। ठीक है, देखिएगा, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार के दायरे का विस्तार करते हुए 10 नई कृषि वस्तुओं का व्यापार में जोड़ा। ठीक है, इस समावेशन के साथ ई नेम, मैंने कहा ई नेम प्लेटफॉर्म पर कुल कितनी 231 वस्तुएं हो गई। कितनी हो गई? 231 हो गई। अब 10 जो नई जोड़ी है कौन कौन से है? सूखी तुलसी पत्तियां, बेसन चना आटा, गेहूं का आटा, चने के सत्तू, सिंघाड़े का आटा, हींग, सूखी मेथी पत्तियां, सिंघाड़ा और बेबीकॉर्न और ड्रैगन फ्रूट। ये सब क्या किए गए इस बार? शामिल किए गए। आगे क्या प्रश्न है दोस्तों। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? दरअसल आप सोच रहे हैं तो पुराना प्रश्न है, पुराना नहीं, हाल ही में इसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसी संदर्भ में चर्चा में रहा, इसलिए मैंने इसको प्रश्न यहाँ पर बनाया है। ऑप्शन क्या है सामने? 11 अगस्त 2014, मई 2015, अगस्त 2016 या अगस्त 2019? आंसर क्या होगा दोस्तों? अगस्त 2014। आपको पता है जब प्रधानमंत्री जी बने थे, आप मोदी जी प्रधानमंत्री बने गए थे, तो 15 अगस्त से क्या हुई? 15 अगस्त को जो उन्होंने झंडा फहराया था लाल किले पे, तभी इसकी घोषणा किया था। ठीक है, 2014 में। कहा? 2014 में। देखिएगा क्या है इसके लिए नया। प्रधानमंत्री जनधन योजना 15 जनवरी 2025 को एक रिपोर्ट के उपलब्ध में जारी बताया गया। रिपोर्ट में क्या कहा गया, जिसमें क्या हुआ? 54.58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। कितना? जब से ये योजना आई है तब से अब तक कितने खोले गए? 54.58 करोड़ खाते खोले गए। अगस्त 2014 में शुरू इस योजना केवल बैंकिंग सेवाओं को पहुंच देने से आगे बढ़कर सरकारी योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों, डिजिटल लेन देन की नींव रखी। इसका क्या मतलब है? दरअसल जब खाते हो गया, सरकार ने क्या काम किया?
जो भी सब्सिडी हुआ करती है, जो भी सरकार की जो अन्य योजनाएं होती, इसी जनधन खाते में ही सरकार पैसा भेजने लगी। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइलेरिया का संक्रमण होता है। अब आप सोचेंगे सर ये तो करंट नहीं है। दरअसल हुआ क्या था, हाल ही में कुछ राज्यों में, करीब 13 राज्यों में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सरकार ने कार्यक्रम चलाया। ठीक है, और इसमें यह कहा गया कि हमें फाइलेरिया को उन्मूलन करना है। अब आप ये बताइएगा, फाइलेरिया उन्मूलन का भारत का लक्ष्य कब कब तक है? कब तक है दोस्तों? भारत का जो लक्ष्य है 2027 तक है। ठीक है, और इसका यूएन का जो सतत विकास है उसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है। और ये जो रोग होता है दोस्तों परजीवी होता है। इसमें क्या होती है, आपकी लक्ष्य क्या, ब्लड में आपने पढ़ा होगा लक्ष्य क्या, लक्ष्य क्या प्रभावित होती है, जिसके वजह से क्या होता है, हाथी पांव, क्या, हाथी पांव जैसी समस्या बन जाती है। तो आपने देखा होगा किसी किसी को उनका पाँव एकदम मोटा सा हो जाता है, उसका वजह यही होता है। ठीक है, किससे होता है? ये परजीवी से होता है। देखिएगा, लिम्फेटिक फाइलेरिया, इसे आमतौर पर हाथी पांव भी कहा जाता है। यह एक परजीवी संक्रामक है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। कैसा है? परजीवी है। ठीक है, यह बीमारी शरीर में लिम्फ प्रणाली को प्रभावित करती है और अंगों में सूजन हो जाता है। ठीक है, मैंने कहा ना, लिम्फ जो लसिका होती है आपको प्रभावित हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको यह समस्या हो जाती है। हाल ही में जिल टीचमैन ने मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता जीती। वह किस देश की रहने वाली है? क्योंकि जब प्रश्न बनता है दोस्तों ना, ऐसे ही आपको जब कभी भी प्रश्न बनता है, आप तुम्हारे मैं तो जीता तो पढ़ लिया था, कौन जीता कौन हारा, लेकिन कहाँ का रहने वाली है ये नहीं पता होता। ऑप्शन क्या है सामने? फ्रांस, रूस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। कहाँ की रही हुई दोस्तों? स्विट्जरलैंड की है। कहाँ की है? जर्मनी की, सॉरी स्विट्जरलैंड की। क्या है देखिएगा, हाल ही में स्विट्जरलैंड, देखा ना, स्विट्जरलैंड के जिल टीचमैन ने मुंबई ओपन 2025 का प्रतियोगिता जीती। ठीक है, और उन्होंने क्या थाईलैंड को मनाचाया को हराया था। ठीक है, क्या यह प्रतियोगिता 3 से 9 फरवरी 2025 के बीच क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया मुंबई में आयोजित हुआ था। ठीक है, अगला क्या है? पोस्को एक्ट कब पारित हुआ था? पोस्को अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, कब हुआ था? दरअसल हुआ क्या है, हाल ही में जो राज्यसभा कुछ सांसद जो हैं एक प्राइवेट विधेयक लेकर आए इसमें संशोधन को लेकर। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में रहा, तो इसलिए मैंने पूछ लिया इसमें पोस्को एक्ट क्यों आया, मतलब कब आया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको प्रश्न नहीं पता चलेगा कि आपको लगे ये स्टैटिक है, लेकिन ये करंट से ही संबंधित होता है। और यहाँ मैं ये आपको बताने की कोशिश किया हूँ, करंट में चर्चित जो चीजें होती कैसे स्टैटिक में पूछी जाती है। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? 2012 में। ठीक है, देखिएगा, पोस्को अधिनियम 2012 में बना। इसका उद्देश्य क्या था? लैंगिक अपराधों को, बालकों संरक्षण और उनके विधेयक, मतलब उनको जो इससे होता क्या, जो बालकों या जो बच्चे होते हैं उनमें जो यौन उत्पीड़न या यौन शोषण की समस्या होती है, उसी के समाधान के लिए क्या है, पोस्को एक्ट आया था। ठीक है, क्या? लैंगिक उत्पीड़न, किसके लैंगिक उत्पीड़न के? बच्चों के। ठीक, बच्चों में ध्यान देना, मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे, लड़के लड़कियां दोनों आ जाएंगे। ठीक है, जो 18 वर्ष से कम होते हैं, किसके लिए? 18 वर्ष से कम के लिए जो बच्चे के साथ अगर कोई यौन उत्पीड़न करता है तो वहां ये उसके ऊपर क्या लगता है, पोस्को एक्ट तहत धारक तहत कार्रवाई होती है। ठीक है, अगला क्या है? कच्चा तेल उद्योग किन देशों के मध्य विवाद है? अब बताइएगा, ऑप्शन क्या है? भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान, भारत और मालदीव, ये द्वीप है मालदीव, और भारत और बांग्लादेश। दरअसल होता क्या है क्या दोस्तों, आपने ये भारत और नक्शा देखा होगा, यहाँ पे श्रीलंका है। पहले यहाँ पे एक द्वीप हुआ करता था जिसका नाम था कच्चा तीलू। कच्चा तीलू को 1974 में इंदिरा गांधी सरकार हुआ करती तत्काल में, उन्होंने क्या काम किया, इसको दे दिया श्रीलंका को, क्योंकि आप लीजिए, आप इसका नियंत्रण करिए। अब होता क्या है कि जो ये जो तमिलनाडु के मछुआरे, भारत के मछुआरे जब जाते हैं यहीं पे अपने कपड़े सुखाते थे। अब जब से भारत ने इनको सौंप दिया, अब दोनों मछुआरों के बीच में किसके किसके, श्रीलंका और इसके भारतीय मछुआरों के बीच में संघर्ष का कारण रहा है। क्योंकि वो कहते हमारा है, वो कहते हमारा है, प्लस इनके लिए अधिकार क्षेत्र के भी बात दायरे में आ जाती है। भाई साहब ये मेरे अधिकार क्षेत्र में भी आता है, आप यहाँ मत कपड़े सुखाइए। कभी कभी इसके लिए काफी विवाद भी देखना पड़ता है, और जो हमारे मछुआरे हैं उनको कभी कभी इसकी वजह से जेल भी जाना पड़ता है श्रीलंका के। ठीक है, तो क्या होगा, भारत और श्रीलंका के बीच में। देखिएगा, श्रीलंका राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं, श्रीलंका का आरोप है कि भारतीय जहाज नियमित रूप से समन्वित तरीके से घुसपैठ करते हैं, जिन्हें तमिल उग्रवादी समूह मत्स्यन वाले जहाजों का उपयोग करके फिर से उभर सकते हैं। मतलब ये कच्चा तेलु दीवार जो द्वीप है इसी की बात कर रहा है,
ऐसी श्रीलंका का ये आरोप है भारत के ऊपर। ठीक है, अभी कह रहे कच्चा तीलू द्वीप पाक जल डमरू में 285 एकड़ का एक छोटा सा द्वीप है जो 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये भी जो क्लास पूछा यूएन क्लास का पारित हुआ, यह भी आपसे कभी चर्चित हुआ प्रश्न है। क्यों? क्योंकि आपसे अक्सर एग्जाम पूछा जाता रहता है कि जो समुद्री सीमा होती है कि कहाँ तक हम अपना मत्स्यन कर सकते हैं, कहाँ तक समुद्र में हम अपने रिसर्च कर सकते हैं, कहाँ तक क्या कर सकते हैं, ये जो निर्धारण करता है ये यूएन क्लास के तहत होता है। अब ये पूछा गया है आपसे कब पारित हुआ। अब सुन क्या होगा दोस्तों, इसका 1982 में पारित हुआ। कब हुआ था? 1982 में पारित हुआ था। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा ये स्टैटिक है, करंट है, और आप गलत करके चले आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यूएन क्लास 1982 में का अनुच्छेद 87 में हाई सी मत्स्यन को स्वतंत्रता सीमित करता है और इसी शर्तों के ना पूरा होने पर न करने वाले देशों को जहाजों के लिए मत्स्यन को अवैध माना जाता है। इसका क्या मतलब है? होता क्या है, मान लीजिए किसी देश के 12 किलोमीटर तक, 12 मील तक क्या होती है? आंतरिक सीमा होती है। इसके बाद 24 मील तक टेरिटरी सीमा होती है और 200 मील तक क्या होती है? इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, इसी को ये जो डिफाइन किया गया, कहाँ किया गया है? यूएन क्लास में किया गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप इसके पीडीएफ चाहते हैं, हमारा एक चैनल है अमोघ क्लासेस में आप ज्वाइन करके वहां पे इसके पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।